हाल ही में मुनाफा वसूली के सत्रों के बाद 23 मई यानी बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन को बाजार में बुल्स ने जोरदार वापसी की। इससे निफ्टी 50 बढ़त के साथ 24,850 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तर पर पहुंच गया। हफ्ते के दौरान इंडेक्स ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास 24,462 पर सपोर्ट लिया। इसने 5 डे और 10 डे ईएमए से ऊपर के लेवल को भी फिर से हासिल कर लिया। निफ्टी 24,640 पर खुला और पूरे दिन अपने ऊपर की ओर बढ़ते हुए 24,909 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। बाजार के कारोबारी सत्र को खत्म करते करते इंडेक्स 243 अंकों की या फिर यूं कहें कि 0.99% की बढ़त के साथ 24,853 पर क्लोजिंग देकर गया। इससे डेली चार्ट पर एक लंबा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता दिखाई दिया है। हालांकि वीकली बेसिस पर अगर देखा जाए तो निफ्टी में 0.67% की गिरावट आई है। वीकली चार्ट पर लॉन्ग लोअर शैडो के साथ एक बेयरिश कैंडल भी बन गया। ये पैटर्न बाय ऑन डिप्स के इशारा दे रहा है। बैंक निफ्टी ने भी डेली चार्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। इंडेक्स की बात की जाए तो बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 23 मई को 457 अंक या फिर यूं कहें कि 0.83% बढ़कर यह इंडेक्स 55,398 के स्तर पर क्लोजिंग देकर गया। इसने 10 डे ईएमए के ऊपर के स्तरों को फिर से हासिल कर लिया है। बीते हफ्ते के दौरान इंडेक्स ने अपने खाते में 43 अंक जोड़े हैं और डोजी स्टाइल का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। यह पैटर्न मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच अनसर्टेनिटी के संकेत भी देता दिखाई दे रहा है। यानी बीते हफ्ते बाजार में काफी कुछ हो गया है। ये इंपॉर्टेंट आंकड़े, ये इंपॉर्टेंट लेवल ये दिखा रहे हैं कि बीते हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव का दौर रहा है। अगर आप बीते हफ्ते बाजार की चाल पर सेक्टर वाइज नजर डालेंगे तो आपको सबसे ज्यादा बढ़त दिखाई देगी रियलिटी सेक्टर में, जहां 3.25% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। पीएसयू बैंक में 1.25% से ज्यादा की बढ़त, मेटल, सीपीएसई, प्राइवेट बैंक में अच्छी बढ़त देखने को मिली। हालांकि अगर ऑटो सेक्टर को देखेंगे तो 2% के आसपास की गिरावट थी। आईटी में भी 2.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इंडिया विक्स की बात करें यानी बाजार में उतार चढ़ाव का इंडेक्स, ये पूरे हफ्ते तेजी दिखाता नजर आया। लगातार 17 अंक इंडिया विक्स ऊपर रहा है और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ये 0.12% चढ़कर 17.28 के स्तर पर पहुंच गया। हफ्ते के दौरान कुल मिलाकर इसमें 4.4% की बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन ये सब कुछ बीते हफ्ते हुआ है। बाजार के ये टेक्निकल लेवल्स आपको 23 मई को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में देखने को मिल चुके हैं और आखिरी कारोबारी दिन पे बाजार में जो तेजी आई थी वो भी हम सबने देखी। तेजी कितनी टिकाऊ है, निवेशकों के मन में अब ये सवाल है। यानी आने वाले हफ्ते में बाजार की दशा और दिशा क्या होगी, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, कौन से ट्रिगर्स सामने आएंगे, इन सब को लेकर के निवेशकों के मन में अब भी उथल पुथल है। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले समय में बाजार में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। अगर टेक्निकल रूप से देखें तो बाजार का ये एक्शन निफ्टी के लिए मामूली गिरावट के बाद आने वाले समय में हायर बॉटम बनाने के संकेत दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर हायर टॉप्स एंड बॉटम का तेजी का रुझान बरकरार है। इस हफ्ते मई सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी भी होनी है, इसलिए बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बीते हफ्ते बुल्स ने 24,462 के स्तर पर तगड़ी वापसी की थी, लेकिन आने वाले हफ्ते को लेकर शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां एक तरफ आर्थिक आंकड़े जैसे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ और अमेरिका की जीडीपी और जॉब डेटा बाजार की दिशा तय करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे भी बाजार के सेंटिमेंट पर असर डाल सकते हैं। बाजार में आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होगा और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होंगे, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने एक कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिनके मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की रेस पूरी कर ली है। जी हाँ, यानी भारत अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और भारतीय बाजार को ये आंकड़े काफी पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने अनुमान से ज्यादा डिविडेंड दिया है। सरकार पर बोझ कम होने का अनुमान है और बाजार के लिए एक बूस्टर डोज होगा। एफआईआई से वापसी की उम्मीद भी की जा रही है।
बीते हफ्ते एफआईआईज ने 1795 करोड़ के शेयर 23 मई को खरीदे थे। वहीं दूसरी तरफ क्वार्टर 4 का जीडीपी के भी 6.2% से 6.5% तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। हालांकि कोविड के बढ़ते मामलों से बाजार को अभी भी खतरा नजर आ रहा है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में भी बढ़ोतरी हुई है, ये भी बाजार को चिंता देने वाली बात है। देखा जाए तो 30 साल की बॉन्ड यील्ड इस समय 5.031% पर आ गई है। 23 मई को अमेरिकी बाजारों में बड़ी गिरावट आई थी। नैस्डैक 1% और S&P 500 0.7% गिर गया था। अमेरिकी बाजारों की यह गिरावट भारतीय बाजार को भी एक नेगेटिव ट्रिगर के रूप में प्रभावित कर सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शेयर बाजार में आने वाला हफ्ता हलचल भरा रह सकता है, क्योंकि कई अहम इवेंट्स और कॉर्पोरेट नतीजे सामने आने वाले हैं। 26 मई को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है और इसी दिन यूके और यूएस के बाजार बंद रहेंगे। 27 मई को अमेरिका का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा। वहीं 28 मई को FOMC के मेंबर विलियम्स की स्पीच है और साथ ही भारत का अप्रैल मंथ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का डेटा भी आएगा। इसके साथ ही FOMC मीटिंग के मिनट्स भी जारी होंगे। 29 मई को अमेरिका के जॉबलेस क्लेम्स और Q1 जीडीपी का आंकड़ा आएगा। वहीं 30 मई को भारत का फॉरेक्स रिजर्व और चौथी तिमाही का ग्रोथ डेटा भी जारी होगा। कॉर्पोरेट नतीजों की बात करें तो 26 से लेकर के 30 मई तक लगातार कई बड़ी कंपनियां अपने नतीजे जारी करने वाली हैं, जिनमें ऑरबिंदो फार्मा, जिलेट इंडिया, KEC इंटरनेशनल, इन्फोएज, LIC, बॉश, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान कॉपर्स, अमर राजा बैटरीज, बजाज होल्डिंग्स और अपोलो हॉस्पिटल शामिल है। इसके साथ ही IPO मार्केट में भी बाहर आने वाली है। लीला पैलेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को चलाने वाली कंपनी शॉस बैंगलोर लिमिटेड का IPO 26 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है। अगर IPO में निवेश करने का प्लान निवेशक बना रहे हैं तो ये कमाई के लिए बेहतरीन मौका भी साबित हो सकता है और बाजार को भी एक बूस्टर ट्रिगर दे सकता है। इस इश्यू का साइज 3,500 करोड़ रुपए है और खास बात यह है कि इसने ओपन से पहले ही 1,575 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। एंकर निवेशकों को इस IPO में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। 28 मई तक निवेशक इसमें पैसे लगा सकेंगे और लीला होटल्स इस IPO के जरिए 5.75 करोड़ नए शेयर जारी करके 2,500 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, जबकि मौजूदा शेयर होल्डर्स के 2.30 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा कुल 9 IPO अगले हफ्ते बाजार में देखने को मिलेंगे, जिनमें मेन बोर्ड और SME दोनों सेगमेंट शामिल हैं। इनमें से 2 IPO मेन बोर्ड कैटेगरी से हैं और दोनों मिलकर 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की योजना बना रहे हैं। वहीं 7 IPO SME कैटेगरी के हैं। कुल मिलाकर इस हफ्ते करीब 7,000 करोड़ रुपए के IPO लॉन्च होने वाले हैं। यानी आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। निवेशकों की नजर फेड चेयरमैन की स्पीच और FOMC मीटिंग के मिनट्स पर रहेगी, जिससे ये इशारा मिल सकता है कि अमेरिका में ब्याज दरों का रुख कैसा होगा। एक्सपर्ट्स निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि इस हफ्ते कुछ स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करें, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें और खासकर उन कंपनियों में जिनके तिमाही नतीजे मजबूत रहने की उम्मीद है उनको अपनी रडार पर रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सलाह दी जा रही है कि वो बाजार की गिरावट को खरीदारी का मौका मान सकते हैं, लेकिन किसी भी फैसले से पहले रिसर्च जरूर करें। तो इस हफ्ते बाजार में तेजी और मंदी दोनों का खेल देखने को मिल सकता है। समझदारी से निवेश करना ही आपके लिए बेहतर होगा। बड़े आर्थिक संकेतों पर नजर भी बनाए रखें, क्योंकि यहीं से तय होगी बाजार की अगली चाल। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।